11 मई 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आपको मालूम है मई का एंड भी नहीं हुआ और इतनी ज़्यादा गर्मी हीट बन चुकी है हवा के अंदर भी और धूप में भी कि जून के महीने में भी इतनी गर्मी नहीं होती थी। वैसे 22 जून वाला दिन पूरे साल का गर्म तरीन दिन समझा जाता है, लेकिन उससे पहले ही ये दिन इतने गर्म हो गए हैं तो 22 जून वाले दिन क्या हाल होगा। तो गर्मी को लेकर पौधों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। काफ़ी सारे हमारे पौधे यहाँ पर सब्ज़ी वाली बेलें लगी हुई थी, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनके पत्ते जल गए, टहनियाँ सूख गईं, तो मैंने उनको सभी को निकाल दिया है। पौधों की हालत अभी अभी मैंने पानी भी दिया है इनको, क्योंकि रोज़ मुझे 2 मरतबा पानी देना पड़ रहा है आजकल के दिनों में। नहीं तो मैं इतने सालों से गार्डनिंग करता आ रहा हूँ, मई के महीने में भी एक बार मैं पानी देता था, या सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम, लेकिन इस बार तो 2 बार पानी देता हूँ, फिर भी पौधों की मिट्टी खुश्क हो जाती है। लेजिस्टोमिया को देखिए, इसके पत्ते लटके हुए थे, अभी अभी मैंने इसको पानी दिया है तो अब ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से खड़े हो रहे हैं। हरी मिर्च का बहुत बुरा हाल हो गया था, ये छोटे वाले गमले का तो बहुत ही बुरा हाल था। ये 10 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है, मिर्चें भी लगी हुई हैं, लेकिन ये पत्ते सारे के सारे लटके हुए थे। अभी अभी ये पत्ते खड़े हो गए हैं, इनकी अभी मैं हार्वेस्टिंग करूँगा। बहुत सारी मिर्चें ये लगी हुई हैं, इन सभी मिर्चों को मैं उतार लूँगा। अभी उतार कर आपको बताता हूँ कितनी मिर्चें उतारी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपने गर्मी के दिन में पौधों को कोई खाद नहीं देनी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, भले ही पौधे के लिए ग्रोइंग सीज़न हो, मतलब जैसे कि ये मिर्च के लिए ग्रोइंग सीज़न है, मिर्च का पौधा बड़ा भी होगा, इसको फूल भी लगेंगे, मिर्चें भी बनेंगी, उसके अंदर से खाद की ज़रूरत भी होगी इसी हिसाब से। लेकिन इतनी गर्मी है, आप खाद देने से थोड़ा सा परहेज़ करें। या तो खाद दें, बहुत कम दें, या तो दें ही ना कुछ महीनों के लिए, जैसा कि मई और जून और जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने से आप इनकी खाद दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की ग्रोथ फिर भी बहुत अच्छी चल रही है, आपके इलाके में बहुत ज़्यादा या जिस एरिया में आपने पौधों को रखा है बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी या गर्म लू नहीं चल रही, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी खाद दे सकते हैं। लेकिन पंजाब लाहौर में तो आजकल बहुत गर्मी है। मिराबिलिस जलापा की भी बुरी हालत हो गई है, इनके पत्ते भी लटके हुए हैं, अभी इनको भी मैंने पानी देना है। मॉर्निंग ग्लोरी के गमले भी खुश्क हो गए हैं, ऊपर से तो बहुत बुरा हाल है। टहनियाँ आप देख सकते हैं, पत्ते तो गिरते ही चले जा रहे हैं, सूखते ही चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो बेलें लगी हुई थी उनको भी मैंने निकाल दिया है, तोरी की बेल लगी हुई थी उसको निकाल दिया है। सूख जाते हैं पत्ते, ये देखिए ये पत्ते सारे सूख गए थे, यहाँ से मैंने टहनी को काट दिया है। तो आजकल अगर खाद देनी है, भले वो ऑर्गेनिक हो भले वो केमिकल हो, थोड़ा परहेज़ कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का। जब मौसम स्टेबल हो तो आप खाद कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर देना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप दे सकते हैं, जैसे कि NPK देना चाहते हैं या कंपोस्ट ही, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही देना चाहते हैं, गाय के गोबर की या भैंस के गोबर की या बकरे के गोबर की कंपोस्ट ही बनाई हुई है आपने। मतलब थोड़ा सा गोबर लिया, थोड़े से पानी के अंदर डाला, 24 घंटे के बाद वो वाला पानी आपने थोड़े से ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स किया, और हर गमले में थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं हर हफ्ते या 14 दिन के बाद। लेकिन आजकल के मौसम में थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ताकि खाद की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और बहुत ज़्यादा खाद देने की वजह से आपके पौधों के ऊपर बुरा असर ना हो, मतलब पौधों के पत्ते जलना शुरू ना हो जाएं। और टाइम टू टाइम पौधे के ऊपर पानी का शावर ज़रूर करें, चाहे तो पाइप पकड़ कर करें, चाहे तो स्प्रे बोतल हो आपके पास, उसके थ्रू आप पत्तों के ऊपर स्प्रे करें, ताकि इर्द गिर्द की गर्म हवा ठंडी हो जाए। पत्तों के साथ में जब हवा लगे तो वो ठंडी ठंडी टच हो, इससे पौधों को राहत मिल जाती है, पौधों की नई ग्रोथ, नई शूट्स निकलती हैं, फूल खिलते हैं, उनमें से फ्रूट भी बनता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर फूल लगते हैं लेकिन बाद में गिर जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता। अगर फ्रूट बनता भी है तो वो छोटे साइज़ का ही पकना शुरू हो जाता है, वो बड़ा नहीं हो पाता। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रूट लगता है, किसी भी पौधे के ऊपर लगता है, तो वो ठंडक के दिनों में लगता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता। और जब भी फ्रूट पकता है तो वो गर्मी की वजह से ही पकता है, जब टेम्परेचर गर्म होने लगता है। फॉर एग्जांपल आम के पौधे को ले लीजिए आप, दिसंबर के महीने से फ्रूट बनने का आगाज़ होता है और फरवरी से मार्च के महीने में फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जून के महीने में आकर उसका फ्रूट पकना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार आम की कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है मौसम का। मौसम कुछ महीने पहले ही गर्म हो गया, अभी आम का साइज़, फ्रूट का साइज़ बड़ा होना था, देन गर्मी जून का महीना या मई का महीना आता तो उसने पकना था। लेकिन अभी अप्रैल का महीना ही था तो फ्रूट का साइज़ बंद हो गया, बड़ा नहीं हो पाया हीट की वजह से, और वहीं का वहीं वो पक गया। तो ठंडक में पौधे के ऊपर फ्रूट बनना शुरू होता है, गर्मी में पकना शुरू होता है। गर्मी में कभी भी फ्रूट नहीं लगता। आपने नोट किया होगा, आम के पौधे को कभी भी जून के महीने में फल नहीं लगता। फल हमेशा ठंडे मौसम में ठंडी जगह पर ही उसको लगेगा, जब मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो।
तो यही हिसाब सब्जियों का भी है, फूल देने वाले पौधे, गुलाब के पौधे का भी यही हिसाब है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी, अगर फूल उसको लगा तो उसका साइज़ सही बन नहीं पाएगा, फूल सही तरीके से खिल नहीं पाएगा और उसकी पेटल्स जलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये फूल अभी खिला नहीं, ये कली ही है, लेकिन इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगी है और ये पत्ते अब जल रहे हैं। ये यहीं का यहीं पक गया है। मिर्चें जनाब मैंने सारी की सारी ही उतार ली हैं, कोई मिर्च पौधे के ऊपर नहीं छोड़ी है, इवन के छोटी मिर्च भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे अब मालूम है इनका साइज़ हीट की वजह से अब इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि ये यहीं लगा लगा ही पकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मिर्चें उतरी हैं, मेरे हिसाब से ये 2 पौधों से उतरनी चाहिए थी, जितनी के 7 पौधों में से उतरी हैं। सॉरी, 6 पौधों में से ये उतरी हैं मिर्चें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तो मौसम सही रहता तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 पौधों से उतरने वाली मिर्चें होती, जो कि 6 पौधों में से उतरी हैं। हीट ही बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फूल लगते हैं, कलियां बनती हैं, ये देखिए, बाद में ये घिर जाती हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, तो फूल के अंदर से फ्रूट बन नहीं पाता, वहीं लगा लगा ही ये फूल और कलियां सूख जाती हैं, तो फ्रूट नहीं बनता। पौधे अभी भी फ्लावरिंग के ऊपर हैं, बहुत सारा बोझ इनका मैंने हटा दिया है। अब इनका सारे का सारा फोकस अपने नए फूलों के ऊपर लग जाएगा कि इनके अंदर से हमने मिर्चें बनानी हैं, अगर तो मौसम ने साथ दिया। पौधे को जितनी मर्ज़ी हम खाद दे दें, पौधे के अंदर जितनी मर्ज़ी विल पावर हो, जितनी मर्ज़ी फर्टिलिटी हो, जितने मर्ज़ी स्प्रे हम कर लें कि फूल ना गिरे, उसके अंदर से फ्रूट बने, लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब मौसम के अंदर थोड़ी सी ठंडक होगी। अगर डे बाय डे मौसम गर्म ही होता रहा, क्योंकि आजकल तो आगे गर्म ही होना है, क्योंकि आगे जून का महीना भी आना है, तो मौसम और भी गर्म होगा। इसलिए अगर आपके पौधे पर भी मिर्चें लगी हुई हैं तो उसको उतार लीजिए, ताकि पौधे का बोझ थोड़ा सा कम हो जाए और पौधा अपनी नई ग्रोथ बढ़ाने में थोड़ा सा बिजी हो सके। फ्रूट नहीं लगता तो ना लगे, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ताकि जैसे ही थोड़ी सी ठंडक हो, जून के महीने के बाद में जुलाई का महीना आएगा, अल्लाह ने चाहा तो रेनी सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो फिर पौधे की ग्रोथ भी स्टेबल रहेगी और उसको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।